जय हिंद। मैं अमित केसरी, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल लाइफ। आज हम लोग जानेंगे पावर फैक्टर के बारे में और आप सभी गारंटी आज समझ जाएंगे पावर फैक्टर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पावर फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है? तो पावर मतलब होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है, तो पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर, और फैक्टर मीन्स होता है रेशियो। फैक्टर मीन्स रेशियो, यानी कि कोई भी चीज़ का रेशियो, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर का रेशियो, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये आसान भाषा में एकदम समझिए इसको कि पावर फैक्टर मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर का रेशियो, यहाँ पर पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर जो होता है वो एक्टिव पावर डिवाइड बाई अपैरेंट पावर। जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्टिव पावर डिवाइड बाई अपैरेंट पावर। यहाँ पर आया एक्टिव पावर और अपैरेंट पावर। तो एक्टिव पावर अपैरेंट पावर है क्या? तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है। देखिए, 3 टाइप का इलेक्ट्रिकल पावर होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपैरेंट पावर। 3 प्रकार का होता है ये इलेक्ट्रिकल पावर। तो क्या रिएक्टिव पावर वेस्टेज होता है? देखिए, रिएक्टिव पावर जो होता है वो बहुत लोग कहते हैं कि वेस्टेज होता है, तो जी नहीं, क्योंकि बिना रिएक्टिव पावर के एक्टिव पावर प्रोड्यूस ही नहीं होगा। क्योंकि पावर स्टेशन में जहाँ पावर जनरेशन होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए रिएक्टिव पावर बहुत ज़रूरी होता है। जब पावर फैक्टर 1 आएगा तो उसे हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, और यह पावर फैक्टर बढ़िया पावर फैक्टर होता है, गुड पावर फैक्टर होता है। जैसे जैसे पावर फैक्टर 1 से कम होगा, यानी कि 0.9, 0.8, 0.7, 0.1, तो इसे हम पावर फैक्टर मतलब ये हमारा ख़राब हो रहा है, तो इसे हम लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर। अगर हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर 0.1 से 0.9 तक है तो ये लैगिंग पावर फैक्टर है, और इसको यूनिटी पावर फैक्टर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर जोड़ते हैं। तो कैपेसिटर से हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है, और अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है तो करंट कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमाइज होती है और वोल्टेज लेवल इम्प्रूव होता है, पावर लॉसेस रिड्यूस होता है, और अगर पावर लॉसेस रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रिड्यूस होगा। इसीलिए अगर पावर फैक्टर को सही रखना है तो फिर जो सिस्टम का रिएक्टिव पावर है उसको कम से कम रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कैपेसिटर बैंक का उपयोग करते हैं। कैपेसिटर बैंक के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो कैपेसिटर बैंक के रिगार्डिंग मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे चैनल में जाके देखिए या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी आप सभी समझ गए कि पावर फैक्टर अगर डाउन होता है यानी कि कम होता है तो हम लोग कैपेसिटर जोड़ के पावर फैक्टर बढ़ा लेते हैं, यानी कि सही कर लेते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत है एक कैपेसिटर को जोड़ने की और हम 2 कैपेसिटर जोड़ दिए तो उससे क्या होगा? तो उससे अपना जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग पावर फैक्टर में चला जाएगा। लीडिंग पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर। तो जो अपना लीडिंग पावर फैक्टर होता है वो माइनस में होता है, यानी कि -0.9, -0.8, -0.7, -0.6, मतलब ये माइनस में चला जाता है, चलते जाता है। ये होता है लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर के बहुत सारे डिसएडवांटेज है। ये फ़ायदा नहीं होता, इससे घाटा होता है, यानी कि अपना पावर लॉसेस जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम ज़रूरत है एक कैपेसिटर की और जोड़ दिए हम 2 कैपेसिटर तो फिर हमारा पावर लॉसेस जो है वो और बढ़ेगा और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा, जो अपना सिस्टम का सप्लाई वोल्टेज है वह भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए लीडिंग पावर फैक्टर जो होता है वो सिस्टम के लिए सही नहीं होता है। पावर फैक्टर 3 टाइप का होता है, आप सभी अभी देख लिए, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। ये 3 टाइप का पावर फैक्टर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब 1, और लैगिंग पावर फैक्टर मतलब 0.9 से लेकर 0.1 तक, और लीडिंग मतलब कि माइनस में। ठीक है, तो आशा है कि आज के वीडियो में पावर फैक्टर के बारे में दी गई जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, एंड कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।